नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपका इस चैनल माई कॉमर्स क्लास में। मैं हूं लाल सर और आज फिर हम उपस्थित हुए हैं इकोनॉमिक्स से संबंधित एक टॉपिक लेकर, जिससे कि पिछले वीडियो में हम अर्थशास्त्र के भागों के बारे में पढ़ रहे थे, उसी को हम आज और विस्तृत रूप से जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा सभी छात्रों से अनुरोध, जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको हर एक टॉपिक, जिस इको का हो चाहे अकाउंटेंसी का हो, वो आपको हमारे चैनल पे पूरा मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, अर्थशास्त्र के जो दो भाग हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, इन दोनों में क्या अंतर है। तो पिछले वीडियो में हमने इनके बारे में पढ़ा था, इनके अर्थ के बारे में जाना था। तो आज हम इन्हीं को दोनों के बीच में अंतर पढ़ लेते हैं। तो अंतर क्या है, तो जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने अर्थ बताया था, तो इन दोनों का अंतर जानेंगे। तो अंतर क्या है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र और बृहद अर्थशास्त्र में अंतर किस तरीके। देखिए, सूक्ष्म यानी व्यक्तिगत या माइक्रो इकोनॉमिक्स, बृहद अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। बृहद मतलब विस्तार रूप, बड़ा रूप या फैला हुआ रूप, और सूक्ष्म का मतलब छोटा रूप, छोटा आकार, छोटी तरीके की गणना करना। तो यहाँ पर दोनों में अंतर, मुख्य अंतर क्या हो गया। मुख्य अंतर इसके नाम से ही पता चल रहा है। सूक्ष्म मतलब छोटा, बृहद मतलब बड़ा अर्थशास्त्र, बड़ी जानकारी, बड़ी गणना करना। ठीक है, तो यहाँ इसी में हम आगे बढ़ते हैं। अंतर क्या है देख लेते हैं। तो सबसे पहले अंतर इसमें देखिए क्या हो गया। पहला अंतर, पहला नंबर अंतर क्या हो गया कि इसमें छोटी छोटी व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। छोटी छोटी इकाइयाँ, छोटी छोटी इकाई कैसे, किसी एक व्यक्तिगत का मतलब हो गया, जैसे किसी व्यक्ति, फर्म या उद्योग, किसी व्यक्तिगत फर्म या फर्म या किसी उद्योग या फिर किसी और तरीके का, जैसे एकल इकाई या किसी एक व्यवस्था के किसी एक छोटी इकाई का अध्ययन करना, क्या हो गया, व्यष्टि अर्थशास्त्र, सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं। लेकिन बृहद या फिर समष्टि अर्थशास्त्र क्या कहेंगे, किसी अर्थव्यवस्था की कुल योग का अध्ययन करना। क्या हो गया, किसी अर्थव्यवस्था की कुल योग का, यानी कुल अर्थव्यवस्था की अध्ययन करना। जैसे राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी हो गया, फिर राष्ट्रीय बचत, या फिर राष्ट्रीय बचत हो गया, राष्ट्रीय आय हो गया, बेरोजगारी हो गया। तो इस तरीके से तमाम जितनी भी एक देश अर्थव्यवस्था के अंदर है, उन सब का अध्ययन एक टोटल इकाई, किसी एक देश की पूरी राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय जनगणना, राष्ट्रीय बचत या बेरोजगारी, राष्ट्रीय रोजगार, इस तरीके से कितनी पूरी एक अर्थव्यवस्था की, सारी अर्थव्यवस्था के जितने भी हैं, पूरा योग का अध्ययन करना, पूरा योग निकालना, क्या हो गया, समष्टि अर्थशास्त्र हो गया। तो इसी तरीके से अब इसमें क्या हुआ, दूसरा पॉइंट क्या हो गया, इसमें अर्थव्यवस्था के एक अंग का अध्ययन करना,
इसमें किसी एक अर्थव्यवस्था किसी एक अंग का अध्ययन करना, लेकिन इसमें एक अर्थव्यवस्था के किसी अर्थव्यवस्था के समस्त अंगों का अध्ययन करना। ये किसी अर्थव्यवस्था किसी एक अंग एक इकाई का अध्ययन करता है, लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसी भी अर्थव्यवस्था यानी कि कुल मिलाकर संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना ही समष्टि अर्थशास्त्र है। यह अर्थव्यवस्था किसी एक इकाई एक अंग का अध्ययन करता है, जबकि यह अर्थव्यवस्था संपूर्ण इकाई संपूर्ण अंगों का अध्ययन करता है। इसी तरीके से तीसरा अंतर इसमें आ जाएगा, एक अंतर और हो गया तीसरा, इसमें कीमत सिद्धांत का विश्लेषण होता है। इसमें कीमत सिद्धांत का विश्लेषण किया जाता है, जबकि इसमें क्या हुआ कि राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, रोजगार पर केंद्रित है। क्या हो गया? तीसरा पॉइंट, इसमें कीमत सिद्धांत किसी वस्तु या किसी इकाई के जो फर्म है या किसी वस्तु के जो उत्पादन हो रहा है उसकी कीमत सिद्धांत का विश्लेषण किया जाता है, जबकि इसमें क्या है, पूरी राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत या फिर रोजगार पर इसका पूरा विश्लेषण केंद्रित होता है। इसके बाद चौथा अंतर क्या हो गया? चौथा अंतर इसमें क्या हो गया, यह क्या है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे टुकड़ों को तोड़ने की प्रक्रिया है। और ये जो होता है ये है आपका एक पॉइंट, ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीन ये हो गया, चौथा पॉइंट इसमें हो गया ये अर्थव्यवस्था के संपूर्ण इकाइयों को जोड़ने या फिर कह लीजिए जोड़कर योग करने की क्रिया है। क्या हो गया? जितने छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको जोड़कर अलग अलग तरीके के पूरे एक देश की हर इकाई का हर एक अध्ययन करके फिर उनको जोड़ा जाएगा, जोड़कर पूरे एक राष्ट्र की आय का, राष्ट्रीय बचत की, पूरे राष्ट्र की रोजगार बेरोजगारी या विनियोग का उसका अध्ययन करना, जोड़कर उसका अध्ययन करना, उसको जोड़कर योग करने की क्रिया ही समष्टि अर्थशास्त्र है। और ये छोटे छोटे टुकड़ों को तोड़ने के लिए, यानी छोटे टुकड़ों में ये क्या हुआ, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की प्रक्रिया है, यानी कि समस्त अर्थव्यवस्था छोटी छोटी इकाइयों को अलग अलग करके उसको अध्ययन करता है। तो समस्त अर्थव्यवस्था के छोटे टुकड़ों को तोड़कर उसको अध्ययन करना ही व्यष्टि अर्थशास्त्र है। छोटे छोटे टुकड़ों का अध्ययन करना व्यष्टि अर्थशास्त्र। और ये समस्त अर्थव्यवस्था की जितनी भी टुकड़े जोड़कर सब इकाइयों को जोड़कर इसको योग करने की क्रिया है समष्टि अर्थशास्त्र है। ठीक है, तो इसी तरीके से और भी इसमें अंतर होता है। जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र रोजगार
या आय या उत्पादन के जो साधन हैं, जितने भी आय के साधन, उत्पादन के साधन, रोजगार के साधन, वो क्या अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तित मानता है, क्योंकि सब अलग अलग टुकड़ों में इसका अध्ययन करता है, इसलिए परिवर्तित मानता है। लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र उन सभी को एक स्थिर मानता है, क्योंकि वो मानता है कि स्थिर है और ये अर्थव्यवस्था में स्थिर रूप से विद्यमान रहते हैं। तो इसी तरीके से दोनों में अंतर अगर पेपर में आ जाए तो आपको अंतर करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, इसको नोट करेंगे, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में अगर आ जाए तो आप इसको अच्छे से लिख सकें। तो आज के लिए इतना ही है। अगले वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। धन्यवाद।